अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी चिकन रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने ले लिया है जी 1 kg चिकन और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने इनको चॉप कर लिया है। मैंने सबसे पहले जी हम करेंगे चिकन फ्राई। तो जिस तरह हम देगी चिकन बनाने के लिए चिकन फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। 1 कप मैंने ऑयल लिया था और ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और बस इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से तमाम चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। इससे ये होता है कि आपका जो चिकन होता है अगर आपका पकता भी रहता है शोरबे में तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होता और उसकी जो असल शक्ल होती है वो बरकरार रहती है चिकन की। तो बड़ी प्यारी सी लुक आती है। तो इसी तरह से मैं सारे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और आप देख सकते हैं पिंक होना शुरू हो गया है, यानी कि कलर चेंज करना शुरू हो गया हमारा चिकन। तो बस इसी तरह से मैं सारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इसको निकाल लूँगी। मेरी चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं चिकन की, चिकन ग्रेवी की, चिकन शोरबा की, चिकन कोरमा की, मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। आज की रेसिपी थोड़ी सी मैं डिफरेंट कर रही हूँ। वैसे तो चिकन की जो रेसिपीज़ होती है वो मिलती जुलती होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज करते हैं तो रेसिपी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो मैंने इसी तरह से चिकन सारा फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको एक प्लेट में साइड करने लगी हूँ चिकन को। और आप देख सकते हैं ऐसे पिंक पिंक सा कलर आया है चिकन का। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको। इसको साइड कर दें और अब मैंने ले लिया है प्याज। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और अच्छों की शक्ल में मैंने उनको काट ली है। तो पहले हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं लेके आना, बस लाइट पिंक सा कलर लेके आना है प्याज का। तो प्याज को अच्छी तरह से कर लें फ्राई और थोड़ा सा नरम नरम सा हो जाए, थोड़ा सा पिंक पिंक सा हो जाए, थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर लें। तो फिर मैं आपको बताती हूँ अगला प्रोसेस क्या करना है। तो प्याज हमारा शक्ल चेंज करना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। और प्याज के साथ ही थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो मैं डाल दूँगी जो हरी मिर्चें मैंने ली थी 2, उनको मोटा मोटा काट लूँगी। और जो टमाटर हमने लिए हैं उसको मैं मोटा मोटा सा काट लूँगी, क्योंकि हमने इनको तमाम तीनों चीज़ों को ग्राइंडर करना है और फाइन सी एक पेस्ट बना लेनी है। तो कोई इशू नहीं है कि आप इस तरह से इसको ले लें, मोटा मोटा काट लें या पतला पतला काट लें। अगर आप प्योरी लेना चाहते हैं तो प्योरी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी टमाटो प्योरी, तो मैंने इसलिए नरम सा एक टमाटर लिया है, रेड सा, और बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा उसका। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लें, लाइट गोल्डन सा कर लें। और बस इस तरह से मैंने कर लिया था इसको और फिर एक फ़ाइन सा पेस्ट मैंने बना लिया था इन तीनों चीज़ों का। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जब मैं डालूँगी। दोबारा से कढ़ाई ले ली है हमने और चिकन डाल दिया दोबारा से, जो ऑयल हमारा बचा था उसके अंदर। बाकी जो ऑयल रह गया था प्लेट के ऊपर वो भी डाल दें। कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ जो है कुकिंग करते टाइम ज़ाया ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जी अब मैंने डाल दी है वो फाइन सा पेस्ट, ग्रेवी सी जो मैंने बनाई है टमाटर की, प्याज की और हरी मिर्च की। हरी मिर्चों को आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना तो इसलिए मैंने 2 ही हरी मिर्चें ली हैं। बाकी हम बाद में भी यूज़ करेंगे एंड पे, जब हम डालते हैं अपनी रेसिपी में अक्सर। 2-3 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए ग्रेवी के साथ। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। 3-4 मैंने लौंग लिए हैं और 2 मैंने लिए, एक मैंने बादियान का फूल लिया था और 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। और इसी तरह से 10-12 काली मिर्चें या हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लगा लें आप, क्योंकि बाद में हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड करना है, गरम मसाला पाउडर। तो होल स्पाइसेस इतने बहुत हैं। 2-4 मिनट के लिए पकाएं इसको अच्छी तरह से चिकन के साथ। 2-3 मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते हुए। सॉरी जी, मैं भूल गई थी लहसुन अदरक हरी मिर्चों का 3G पेस्ट शामिल करना, वो मुझे चिकन के साथ शामिल करना था।
आप भी चिकन के साथ ही कोशिश करें कि शामिल करें। मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करने के लिए इसको शुरू में ही डालते हैं। तो ये कभी हो नहीं सकता कि हम चिकन की कोई भी हम रेसिपी बनाते टाइम या कुकिंग करते टाइम थोड़ा बहुत भूलें ना किसी चीज़ को। कम अज़ कम मेरे साथ तो ये मसला होता है। 1 टीस्पून डाल दिया जी मैंने रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून डाला है मैंने पिसा हुआ धनिया। 1 टेबलस्पून मैंने लिए नमक, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए रेड चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा मैंने लिया है जी, इसको पहले मिक्स कर देंगे हम। और इसके अलावा मैंने लिया है जी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी लिया था मैंने। तो बस मिक्स कर दें तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से। और इतना इसको पकाएं कि मसाला जो है खूब अच्छे से भुन जाए, उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और एक शक्ल सी नज़र आना शुरू हो जाए आपकी चिकन की, चिकन मसाला की। और आप देख सकते हैं साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया और बहुत अच्छी सी लुक नज़र आना शुरू हो गई है। मुझे 5-6 मिनट हो गए थे पकाते हुए चिकन को, और इस तरह मैंने अच्छी से भुनाई कर ली है ताकि जो हरी मिर्चें सॉरी अदरक लहसुन जो और हरी मिर्चों का जो 3G पेस्ट डाला था उसका कच्चापन भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो बस एक अच्छी सी लुक नज़र आना शुरू हो गई चिकन की। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी, मैंने इसमें डाला था हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो आप गरम मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही तो बस मैं इतनी शामिल करूँगी। दोबारा से भुनाई करें चिकन की। साइड्स पे ऑयल भी आना शुरू हो गया है। और अब मैं शामिल करूँगी इसमें 2 ग्लास वाटर। और मैंने जिसमें ग्राइंडर में इसको फ़ाइन सा पेस्ट बनाया था प्याज का, सॉरी टमाटर का और हरी मिर्चों का, उसी के अंदर मैंने 2 ग्लास मेजरमेंट के साथ डाले हैं। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि चिकन जो है वो देख सकते हैं बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ, बिल्कुल भी चिकन जो है वो टूटा नहीं है। ये फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि एंड तक जो चिकन की शेप होती है वो ख़राब नहीं होती और जो उसकी बोटी वगैरह होती है वो टूटती नहीं है। तो बस मैं इसको अब रख लूँ कि पकने के लिए। तकरीबन 8-10 मिनट हो गए थे मुझे रखे हुए पानी शामिल करके, और आप देख सकते हैं इस तरह से चिकन की हमारी लुक नज़र आना शुरू हो गई थी और सरफेस के ऊपर भी ऑयल आना शुरू हो गया था। अब मैंने डाल दिया जी धनिया, जो मैंने गार्निश के लिए रखा था, एंड पे डालने के लिए रखा था। और 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं, आप चाहें तो काट के डाल लें, चाहें तो मेरी तरह साबुत डाल लें, लेकिन काट के डालने से ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, मैंने थोड़ा अवॉइड किया है, मैंने काटा नहीं इसको। बस मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को और फिर से 5-6 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। और बस इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ का शोरबा सा रखा था, ना बहुत ज़्यादा थिक रखा था ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा था। जो आप जिस तरह रखना चाहते हैं आप उस तरह रख सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 ग्लास पानी डाला था और जो पक कर कम होकर तकरीबन 1.25 और 1.5 के बीच में रह गया था। तो काफ़ी यानी कि बिल्कुल सही ग्रेवी बन गई थी जिस तरह से मैं रखना चाहती थी। और ये फ़ाइनल लुक है चिकन की। बस मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली दफ़ा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।